मैंने पूछा तो रिपोर्ट मुझे दिखाया, तो रिपोर्ट में मुझे पता चला कि उनका इम्यून सिस्टम 3 टाइम हाई है। उसमें क्या होता है अगर इम्यून सिस्टम 3 गुना अगर बढ़ जाए तो क्या क्या होगा? हाँ, 3 हाँ, वो हाँ, है जब सबसे बड़ा पॉइंट। हाँ, तो लोगों ने सुना इम्यून नहीं क्योंकि इम्यूनिटी को सब बढ़ाने में कोशिश हाँ, करते हैं। हाँ, लेकिन ये तो आप एक नई ये बात तो बता रहे हैं कि अगर आपको बढ़ गया 3 और कुछ ज़्यादा बढ़ गया हाँ, तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम बिल्कुल होगा। अच्छा, मतलब कभी-कभी साइंस बुखार और खाँसी सब होना चाहिए, तो चाहिए। उनका हाँ, उनको नहीं हुआ कभी, कभी तो इतना 38 इयर्स में कभी नहीं हुआ। अरे ये भी एक प्रॉब्लम वाला बात है कि कभी प्रॉब्लम है। नहीं होना हाँ, एक भी प्रॉब्लम है, मतलब होना चाहिए, आपका कहने का मतलब है, ठीक है। स्पर्म काउंट के लिए 1 मंथ में एक्यूप्रेशर और ऑरिकुलोथेरेपी दिया तो नॉर्मल हो गया। नहीं मान नहीं सकते। मान नहीं सकते? नहीं मान सकते। बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको। कैसे मानना पड़ेगा? तो हेमा पानीकर जी, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे शो में, जो कि एक पॉडकास्ट शो है मैम। हाँ जी। और इससे पहले मैं बता दूं कि मैम ने दिल्ली में प्रैक्टिस करती हैं, 25 ईयर से मैम यहाँ पर हैं, जो कई तरह के केसेस को इन्होंने डील किया। बीपीटी किए हुए 27 इयर्स हो गया। तब तो लोगों को पता भी नहीं था पता भी नहीं था। मतलब इतना, मतलब आपको कैसे लगा कि भाई ये इसको चुनना चाहिए इस फील्ड में? इतने साल पहले तो लोगों में अवेयरनेस भी नहीं था इन चीज़ों हाँ, का। लोगों में अवेयरनेस भी नहीं था, वो आपका बात बिल्कुल सही है। तो मेरा ना नज़रिया अलग चीज़ों में रही है शुरू से, बचपन से। हाँ, मैं आपको बता जो दूं, मैम केरल साइड से हैं, तो थोड़ा सा इनका एक्सेंट शायद हमें कई जगह समझ नहीं आएगा, तो मैं उसको एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। हाँ, सो आप कंफर्टेबल रहे मैम, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं कंफर्टेबल है। क्योंकि आप दिल्ली में रह करके काफ़ी लोगों से हिंदी का आपको अच्छा से अब आ गया है। फिर भी थोड़ा-सा थोड़ा सा वो हिंदी वाला में एक्सेंट है क्योंकि आप हाँ, केरला से आप बॉर्न एंड बॉट अप है ना। हाँ जी। हाँ, तो तो मैं एमबीटी करने के बाद में मैं जॉब कर रही थी दिल्ली में। 1 साल जॉब करने के बाद मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को कोई कैंप के लिए इनवाइट किया। ठीक है। तो एक्यूप्रेशर कैंप था वो। हम्म, एक्यूप्रेशर कैंप में मैं गई और मेरे को उसका साइंस और हमारा साइंस जो मैंने सीखा है वो साइंस और हम्म। एक्यूप्रेशर का जो साइंस है उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आपने जो बीपीटी किया उसके बाद किया में एमपीटी किया ना? एमबीटी किया। and ये तो मैं मैं बता दूं, ये न्यूरो, फिजियोथेरापी हाँ, एज ए फिजियोथेरापिस्ट जॉब कर रही थी मैं। ठीक है, तो उन दिनों में मुझे एक एक्यूप्रेशर कैंप अटेंड करने के लिए मौका मिला। ठीक है। तो उसमें मेरे को इतना अच्छा लगा कि वो साइंस और ये मैं मेरा ये साइंस दोनों तो आप कंबाइंड करके हम पेशेंट को अप्लाई करेंगे तो बहुत आपको फास्ट रिजल्ट मिलेगा। ये स्कोप आपको तब नज़र आ गया कि हाँ, ऐसा नज़र आ कुछ गया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास न्यूरोलॉजी का एक्सपीरियंस था, था। न्यूरोलॉजी का नॉलेज था, हाँ, और आपको लगा एनाटॉमी कि फिजियोलॉजी सब मेरे पास हाँ, था ऑलरेडी। राइट। तो फिर ये एक्यूप्रेशर कैंप अटेंड करने से और नॉलेज मिला मेरे को, हम्म, ये ऐसे भी हो सकता है हम्म, ट्रीटमेंट। तो मैंने सोचा कि उस दिन घर आके मैं सबसे पहले ये सोच में पड़ी कि हम्म, ये दोनों क्यों नहीं मैं मिक्स करके अच्छा, एक नया आपने कॉम्बिनेशन बनाऊं, कॉम्बिनेशन के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट करने का एक्सपेरिमेंट प्लान करने का किया। प्लानिंग किया। वाह। तो उस हिसाब से फिर मैं पेशेंट को ऊपर अप्लाई करने लगे, हम्म। तो जल्दी फास्ट रिपोर्ट मिलने लगी मेरे को। सबसे पहले पेशेंट आपने किस पे ट्राई किया और क्या आपको लगा उसमें कि सबसे पहले मैं एक स्ट्रोक का पेशेंट था। उन जिसको दिनों में मेरे पास स्ट्रोक जो जैसे स्ट्रोक से पैरालिसिस हुआ, अच्छा, वन साइडेड पैरालिसिस हुआ पेशेंट था। हम्म, तो मैं उनका होम विजिट में घर जाके ट्रीटमेंट हाँ, देते देते मैं उनको एक्यूप्रेशर भी प्रेशर पॉइंट दबाने मतलब लगा पहले आप फिजियोथेरेपी तो करते ही थे, करते थे। उनको असिस्ट करते थे। हाँ, जब आपने एक्यूप्रेशर को जाना समझा, अल्टरनेटिव मेडिसिन में आपने एक्सपर्टीज, तो आपने साथ साथ अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया भी। शुरू कर दिया अच्छा। तो फास्ट रिजल्ट मिलने लगा। जैसे हम्म, वो पैरालिसिस होने के बाद में वन साइडेड पैरालिसिस था लेफ्ट हैंड साइड में। कितना कितना था वो, कितना परसेंट होगा वो, मतलब क्या, मतलब हाफ साइड कंप्लीट था कितना? कंप्लीट, अच्छा, हाँ, सिर से लेके पाँव तक। अच्छा। तो उसमें फेशियल पैरालिसिस भी होते हैं, मुंह बिल्कुल भी काम, टेढ़ा होते मुंह हैं। टेढ़ा था बिल्कुल, हाथ काम नहीं कर रहा था, कितना 100% नहीं काम कर रहा था, जो हाफ हाफ एरिया था। हाथ में सेंसेशन नहीं था, हाथ में और पैर में सेंसेशन नहीं था। हाँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने बिग टो में प्रेशर पॉइंट दिया तो एक दिन कोई सेंसेशन नहीं है उनको, दूसरा दिन भी किया, तीसरा दिन उन्होंने पैर खींचा, तब मुझे पता चला कि कुछ है। है।
इसमें कुछ जान है, राइट। तो तो फिर मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा। वाओ! तो फिर मेरे को उसमें कुछ रिकवरी फिर आपने देखा? रिकवरी, बिल्कुल रिकवरी, मैंने पेशेंट को चलाया। क्या बात कर रहे हैं? फिजियोथेरापी और एक्यूप्रेशर दोनों मिला के मैं कंबाइंड करके हाँ, मैंने उनको दिया। तो वो मैं 1.5 महीने में वो उठ के चला। रियली? हाँ जिसके जी, ऊपर बिल्कुल सेंसेशन नहीं था, हाँ, 1.5 महीने में हाँ, एक्यूप्रेशर और फिजियोथेरेपी के साथ? जी। कमाल का रिजल्ट है। वाओ! कितनी एज थी उस पेशेंट की? 71 ईयर्स ओल्ड वाओ! जेंट्स। और वो कब से प्रॉब्लम में थे? प्रॉब्लम उनको 1 महीना पहले हुआ था। अच्छा। तो हॉस्पिटल से जब वो रिकमेंड डिस्चार्ज होके, रिकमेंड करते हैं कि हाँ, हाँ फिजियोथेरेपी जी, आप करना फिजियोथेरापी के चाहिए, लिए राइट। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको बहुत मिले अच्छा स्टार्टिंग रिजल्ट में, मिला। राइट। तो फिर ये आपका फिर फिर आपको इसमें पोटेंशियल नज़र आया कि न- भाई ये तो काम करता है। जी, अच्छा, तो तब आपने इसमें हायर स्टडी करने का हायर प्लान स्टडी करने के लिए ज्वाइन किया। किया। और मैं एमडी किया एक्यूप्रेशर में। वाह, हम्म, एमडी करने के बाद में फिर ये दोनों करते रहे। ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को मौका मिला, जैसे हम कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारा नॉलेज मिलते हैं उसके थ्रू। हम्म, और कहाँ कौन सा कोर्स है, कहाँ कौन सा डिप्लोमा मिल रहे हैं। हम्म, और फिर भारतीय विद्या भवन ज्वाइन किया दिल्ली से। ज्वाइन करके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और होलिस्टिक हीलिंग अच्छा, दोनों उधर से किया मैंने। अच्छा, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में एमडी किया। हम्म, फिर 1 साल का डिप्लोमा किया होलिस्टिक हीलिंग में। तो अच्छा, उसमें कई सारे थेरापीज होती है। हम्म, तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में अंडर 125 ऑल्टरनेटिव थेरापियाँ हैं। अच्छा। तो सारे कुछ हम नहीं सीख सकते। हमें तो तो अल्टरनेटिव मेडिसिन का ज़्यादातर तो एक्यूप्रेशर और ज़्यादा जाने तो एक्यूपंक्चर, मतलब यही समझ में आता है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के अंडर आते हैं नेचुरोपैथी, ठीक है, आयुर्वेदा ठीक है, और योगा। ये अच्छा, सब ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के में अंदर आते हैं। आता है, ठीक है। तो ये आपने सब कुछ सीखा? ये सब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पूरा नहीं सीखा, योगा पता है हम्म, मुझे, हम्म, योगा सीखा। और एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, ऑरिकुलोथेरापी, कपिंग थेरापी, मुद्रा थेरापी। मुद्रा थेरापी भी बहुत मतलब बड़ा एक थेरापी है, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही। राइट, मुद्रा थेरापी कितना अच्छा थेरापी है। अच्छा, हाँ, वाह, मुद्रा थेरापी अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग मुद्राएं हैं। हम्म, और हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो हम्म, 5 एलिमेंट का एंडिंग है हमारा 5 फिंगर। हमें 4 फिंगर अगर दिया होते ऊपर वाला, तो हाँ, हम कोई कारण काम नहीं कर सकते। वाह, हाँ, सही है। 5 फिंगर इसलिए दिया है, जो 5 तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 5 एलिमेंट को तो रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आपने फर्स्ट रिजल्ट अपना अल्टरनेटिव मेडिसिन में देखा, वो ये था कि वो पेशेंट आपने बताया कि वो कुछ मतलब पैरालिसिस का पेशेंट, पैरालिसिस। तो उस केस में रिकवरी आना पॉसिबिलिटी लगता है कि भाई कोई पॉइंट शायद दबाया तो रिकवरी आया। हाँ जी, लेकिन इनफर्टिलिटी और ऐसे केसेस जहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो कुछ डीप अंदर ऑर्गन्स के अंदर है, हाँ जी, तो वहाँ पे अल्टरनेटिव मेडिसिन या हम एक्यूप्रेशर्स की अगर हम बात करें तो क्या वो काम करता है? मतलब जैसे आप बताते हैं कि आपने रिजल्ट देखे हैं, हाँ, बहुत रिजल्ट तो फिर देखे। नेचुरोपैथी और इनका कॉम्बिनेशन के साथ कॉम्बिनेशन, आपने इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के ऊपर भी इसको देखिए इन एक्सपेरिमेंट किया तो रिजल्ट्स आपको मिले? इनफर्टिलिटी कई प्रॉब्लम्स से होते हैं। अच्छा, एक तो सबसे पहले प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी का हार्मोनल इम्बैलेंस। हम्म, वो आजकल का लाइफस्टाइल, हार्मोनल इम्बैलेंस का ये सबसे बड़ा, मेल में मिलता है, फीमेल में मिलता है, दोनों मेल में? में भी और फीमेल में भी, अच्छा, दोनों में। हम्म, और लाइफस्टाइल ठीक करने से साथ साथ लाइफस्टाइल भी ठीक करना होगा। हम्म, और हमें जो प्रॉब्लम्स होती है 100 में 70% जो हमारा खाने पीने का नहीं ये वजह सब से ही बातें ना, होती है। जैसे हम लोग मेडिकल साइंस में बात करते हैं हम्म, तो वो एक क्रिटिकल कंडीशन तक जाके हम लोग मेडिकल उसमें जाते हैं। हम्म, जब तक हम जाते हैं तो बहुत सारी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, बहुत से केसेस मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें सिस्ट बन चुकी होती हैं,
और तरह तरह की प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी होती हैं उस टाइम पर हाँ जब हम जी। वहाँ पर जाते हैं। हाँ जी। तो वो स्टेज होती नहीं है जब हम लोग सोचें कि भाई अब हम यहाँ पे पॉइंट दबाएं या ये करें वो करें, तो वो उसे ऐसा इफेक्टिवली समझ नहीं आता कि वो सिर्फ उस टाइम पे हाँ क्या जी। वो वापस रिकवर करना शुरू करेगा, क्योंकि वो एक रिजल्ट ऐसा आ जाता है कि तो या तो उस ऑर्गन को निकालने की ज़रूरत होती है या अंदर उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत होती है, उस लेवल तक वो काम अंदर क्रिएट हो गया होता है। तो ये ऐसा मानना कि भाई उस लेवल तक की चीज़ें रिकवर होकर हाँ अल्टरनेटिव जी। मेडिसिन में आई हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी, आपने कोई केसेस देखा है ऐसा कि कहीं ऐसा मैंने रिजल्ट आपको मैंने लगा? कई सारा केसेस देखा है, वो केसेस के ऊपर मैंने स्टडी किया काफ़ी सारा। और बहुत माना हुआ जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से मतलब ट्रीटमेंट करके कोई रिजल्ट नहीं मिला, पेशेंट तो उसमें उधर से क्या बोला, वापस आ गया। आईवीएफ बोला या क्या बोला पेशेंट को? आईवीएफ भी किया है, और आईवीएफ जैसे 10 इयर्स हो गया शादी को, ठीक है। तो 10 इयर्स में बच्चा नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने फिर उनको सारा टेस्ट करवाया, और टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। और मेरे पास ये पेशेंट मिला, उनका मदर मेरे पेशेंट थी, तो ऐसे में होम विजिट के लिए उनका घर जाते थे। तो ये पेशेंट मेरे को प्रॉब्लम बताया, आप मेरे मम्मी को आर्थराइटिस के लिए ट्रीटमेंट कर रही हैं, तो क्या मेरा ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं आप, मेरा ये प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट आपके पास है? मैंने पूछा क्या क्या चीज़ है, तो बोल दिया कि 10 इयर्स हो गया मेरे शादी को, मेरे को अभी तक बेबी नहीं हुआ। और मैंने कहा है कि टेस्ट सब करवाया, क्या क्या टेस्ट करवाया, इवन लास्ट में जाके फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक का टेस्ट करवाते हैं, वो भी करवा चुके थे, तो वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैंने फिर सोचा दिमाग में कि क्या हो सकता है, सारा टेस्ट नेगेटिव है, सब कुछ मतलब अच्छा है, ओके है रिजल्ट, तो क्या होगा। फिर मैंने पूछा कि आपने रूटीन टेस्ट ब्लड का किया है, तो उन्होंने बोला कि हाँ किया है। तो मैंने कहा मेरे को वो रिपोर्ट दिखा दीजिए, तो उन्होंने रिपोर्ट दिखाया, तब पता चला है कि उनका इम्यून सिस्टम 3 टाइम हाई। अच्छा। इम्यून सिस्टम नॉर्मल होने से हमें जल्दी जल्दी बीमारियां नहीं होते पकड़ते, बिल्कुल। और इम्यून सिस्टम वीक होने से हमें बीमारियां जल्दी जल्दी, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, ये सब होते हैं। और मैंने पूछा तो रिपोर्ट मुझे दिखाया, तो रिपोर्ट में मुझे पता चला कि उनका इम्यून सिस्टम 3 टाइम हाई है। उसमें क्या होता है अगर इम्यून सिस्टम 3 गुना अगर बढ़ जाए तो क्या क्या होगा? हाँ, 3 वो है सबसे बड़ा पॉइंट। तो लोगों ने सुना नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी को सब बढ़ाने में कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन ये तो आप एक नई ये बात तो बता रहे हैं कि अगर आप वो बढ़ गया, 3 कुछ ज्यादा बढ़ गया, हाँ, तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम बिल्कुल होगा। अच्छा। वो जो लेडी को जुकाम कभी हुआ नहीं है, कभी बुखार नहीं हुआ है, तो ये सिम्टम रही है बचपन से लेके अभी तक। 38 इयर्स ओल्ड थी वो, 38 इयर्स ओल्ड तक उनको फीवर ही नहीं हुआ कभी। ये 3 टाइम हाई होने का एक नुकसान साइन है। हाँ, मतलब कभी कभी बुखार और खांसी सब होना चाहिए, तो उनका हाँ, उनको नहीं हुआ कभी, कभी इतना 38 इयर्स में कभी नहीं हुआ। अरे ये भी एक प्रॉब्लम वाला बात है कि कभी प्रॉब्लम है, नहीं होना हाँ, भी एक प्रॉब्लम है, मतलब होना चाहिए, आपका कहने का मतलब है। तो इम्यूनिटी को अपना काम करने के लिए बैलेंस बैलेंस बनाने के रखना लिए पड़ता रहना है, चाहिए। नॉर्मल रखना, इसलिए एक नॉर्मल रहना ये पड़ता है। हाँ, नई बात हमें सुनने को मिली कि अगर कोई किसी को 35-40 साल तक अगर उसकी लाइफ में कभी कोई बुखार या कुछ ऐसा जुकाम बहुत ही का कम लोगों एक्सपीरियंस को नहीं होती है। हुआ, तो वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। हाँ जी। उसको क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था। हाँ, अरे वाह। और उनको वो कंसीव होती थी, कंसीव होती थी, और वो कुछ टाइम बाद अपने आप यूट्रस रिमूव करते, बाहर निकालते थे, फीटस को बाहर निकालते थे। ये 3 टाइम हाई होने का नुकसान है। उसके बाद उनका एक्यूप्रेशर करके, और एक ऑरिकुलोथेरेपी होती है, हमारा कान में करना होता है वो, हमारा कान में फुल बॉडी है। ये एक्यूप्रेशर हम करेंगे तो हमारा हाथ ऐसे करेंगे, इधर से आके हमारा ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, और फिर ब्रेन उसके लिए काम करते हैं।
ओरिकुलोथेरापी एक बहुत बड़े मतलब साइंस साइंस है। ये ओरिकल छोटा सा कान में हमारा फुल बॉडी है, वो हमारा फुल बॉडी में पूरा ऑर्गन है हमारा बॉडी में, बॉडी का। तो उसमें भी मैंने काम किया, तो इसमें आपने उसके डायग्नोस लिए करके बता सकते हैं तो हम। आपने ऑरिकुलो किया, ओरिकुलो किया और हाँ, एक्यूप्रेशर किया, एक्यूप्रेशर और किया, उनके लिए कुछ एक्सरसाइज अच्छा। जो डेली रूटीन में जो करना चाहिए हमारे बॉडी के लिए एक्सरसाइज, वो करवाया। तो इससे फिर कितना क्या रिजल्ट आने लगा उनके तो लाइफ में, कैसे उनको चेंज हुआ? मैंने 6 महीने का टाइम दिया था, ठीक तो है, लेकिन 6 महीने करना नहीं पड़ा। उससे पहले वो 3 महीने में उनका सारा रिपोर्ट, सारा रिजल्ट नॉर्मल आ गए। इम्यूनिटी हमारा ज़्यादा काम कर रहा है या हाई काम कर रहा है, ये ब्लड में आ जाता है? हाँ, ब्लड में आ जाता है। उसका क्या कैसे पता लगता है मतलब? TLC DLC अच्छा, ये सब काउंट करते हैं हमारा, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट काउंट कितना है। होना चाहिए, मतलब एक एवरेज इम्यूनिटी को चेक करने के लिए कितना रहता है वो, और हाई होने का क्या कितना पैरामीटर रहता है? हाई देखो, हमारा इम्यूनिटी अगर वीक है, वीक है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो अब हमारा इसिनोफिल काउंट भी ज़्यादा होते हैं, और हमारा TLC काउंट भी ज़्यादा होती है, और हमारा ल्यूकोसाइट काउंट कम हो जाते हैं। इसका ल्यूकोसाइट काउंट बहुत हाई था, ओह, ये किसी ने देखा नहीं 10 सालों में? किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि वो नॉर्मल टेस्ट है ना, हाँ, इसलिए किसी ने देखा नहीं था। क्या बात। और ये सब करने के बाद में वो हम्म, नॉर्मल में आ गए। तब तक वो 3 या 4 टाइम IVF कर चुका था, इसका आईवीएफ भी हो चुका? IVF भी हो चुका था। हो, सरप्राइज है मतलब, बड़ी। IVF भी फेल हो गया था ओ, ये लेडी का। 3 और 4 बार? बहुत ही और मतलब उसके बाद अमेजिंग न्यूज़ है। अभी उनके पास 2 बच्चे हैं बेबीज है। क्या बात, क्या बात। तो ऐसे कई मतलब एक ही मतलब लेडी है जो इम्यून सिस्टम 3 टाइम हाई होने से फीटस जो है वो हाँ, बाहर बाहर निकाल निकल रहे थे। जाता है। बाकियों का हार्मोनल इम्बैलेंस है, फाइब्रॉइड वाला पेशेंट है, वो नहीं, बच्चा अंदर वो नहीं मैं रख भी वो सकते थे। मैं जानना चाहूँगा, हाँ मतलब क्योंकि अभी जैसे ये हुआ, इसमें तो एक केस ऐसा हुआ कि वो इग्नोरेंस में रह गया, हाँ जी। मतलब कि लोगों ने इसको ऑब्जर्व ही नहीं किया। हम्म। क्योंकि वो एक सिंपल सा टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट को समझा कि भाई इसमें तो नॉर्मली होता है, हाँ जी। नॉर्मल है, हल्का सा उसको ले लिया, और ये तो इग्नोरेंस में हुआ। और यहाँ पे फिजिकली कंडीशन वाज ओके, हाँ बट जी। एक 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 क्राइटेरिया को आपने बैलेंस कर दिया विद द हेल्प ऑफ एक्यूप्रेशर एंड ऑल। अगर कोई टिपिकल केस है, जैसा कि हम बताते हैं फाइब्रॉइड्स हैं या वो है, तो उस केस का कोई आपके पास एग्जांपल हो, कोई जिसका आपका कुछ और टिपिकल केस हो, बिल्कुल फिजिकली टिपिकल बिल्कुल। केस? हाँ, फाइब्रॉइड का भी और फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक का भी अच्छा, मैंने ट्रीटमेंट करके तो उसका ठीक केस किया है। ओके हाँ जी, करके ज़रूर बताना। सक्सेस हुआ है। हाँ, तो बताना उसके केस में कैसे क्या था। तो एक्यूप्रेशर फिर मैं कॉम्बिनेशन बनाने लगी, ठीक है। एक्यूप्रेशर का और ओरिकुलोथेरापी का एक कॉम्बिनेशन। जैसे जिनको चाहिए कपिंग थेरापी जो हमको सिखाया था, जैसे मसल्स को रिलैक्स करना, ब्लड का सर्कुलेशन होना, डिटॉक्सिफाइंग करना बॉडी का, ये सब। लेकिन मैंने जैसे PCOD है, अच्छा, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस है, ऐसे पेशेंट को भी मैंने कपिंग से भी ठीक किया है। थोड़ा सा एग्जांपल के साथ कोई स्टोरी अगर आपको ध्यान हो कि किसी पेशेंट का ऐसा प्रॉब्लम हुआ, हाँ जी। और उसको कैसे कैसे प्रॉब्लम हुआ और कैसे उसको रिकवरी आया, तो ये था मैं वो हॉस्पिटल का नाम नहीं नाम लेना चाह रहे। नाम हम पेशेंट का हाँ भी नहीं लेते, नहीं, लेकिन नाम किसी थोड़ा का सा, नहीं हाँ, लेंगे। हाँ, और मेरे पास एक पेशेंट आया, वो पेशेंट का हस्बैंड वाइफ दोनों को प्रॉब्लम था। अच्छा, हस्बैंड को स्पर्म काउंट कम था, और वो बहुत अल्कोहलिक और अल्कोहलिक यूज करता था, ठीक है, चेन स्मोकर भी था। ठीक है, ऐसे उनका उसमें इफेक्ट हो गया, जैसे स्पर्म काउंट में इफेक्ट हो गया। ठीक है। और स्पर्म काउंट के लिए 1 मंथ में एक्यूप्रेशर और ऑरिकुलोथेरापी दिया तो नॉर्मल हो गया। नहीं, मान नहीं सकते, मान नहीं सकते? नहीं मान, बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको। कैसे मानना पड़ेगा? कैसे मनवाओगे आप, मतलब उसको
आप ये बता रहे हो कि स्पर्म काउंट कोई मेडिसिन नहीं दिया? नहीं, मेडिसिन नहीं दिया। नहीं मान रहे? हमारा इसमें मेडिसिन नहीं है। ये मानना मुश्किल है मैडम, मतलब आप कैसे कह सकते हो कि उसको सारा देखो, देखिए रिपोर्ट पढ़ लिया मैंने। हाँ हाँ, ये कैसे काम करते हैं ये भी नहीं, समझाती हूँ आप आपको। देखो ना, वो अल्कोहलिक है हाँ, जो अपने आप में ही सबसे बड़ा उसका रीजन है हाँ उसको जी, उसके स्पर्म काउंट कम होने का। हाँ जी, ठीक है, दूसरा एडिक्टिव है ही है, हाँ, और थर्ड वो पहले से ही काउंट कम है, मेडिसिन कुछ लिया नहीं है, नहीं, थर्ड पार्टी मेडिसिन कुछ ले नहीं रहा। अब पॉइंट दबाने से कैसे पॉसिबल है मैडम कि बिल्कुल वो स्पर्म पॉइंट काउंट दबाने से पॉसिबिलिटी होते हैं। उसका एक्सपीरियंस लेके बैठी हूँ। और वो उनका तो स्मोकिंग के लिए भी और अल्कोहल बंद करने के लिए भी हमारे पास ओरिकुलो में पॉइंट्स होते हैं। वो नहीं, सब स्टॉप किया पहले, उसके मतलब बाद ये कैसे पॉसिबल है मैडम? ये आप कुछ नई नई बातें बता रहे हो, मतलब इतने एडिक्शन एडिक्शन को पॉइंट दबाना छुड़ाया जा सकता है? बिल्कुल, नई नई बातें निकल के आ रही हैं, ये पॉसिबल नहीं लग ये रहा है मुझे। आपने नहीं सुना हाँ होगा जो हाँ, मैंने किया है। मतलब गवर्नमेंट भी इतने नशा मुक्ति केंद्र और ये चलाती है, बिल्कुल फिर है, एनजीओ चलाते हैं, है। तो वहाँ पे ये क्या ये थेरेपी नहीं यही दी यही जाती है तो बाहर? बात है कि हम्म, सब लोग इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। कोई विश्व जैसे आपने नहीं 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 किया ना, हाँ ऐसे सब लोग नहीं नहीं करते हैं। अच्छा, तो पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लाके हमको ये करना पड़ता है। कमाल है फिर वाकई। पेशेंट सेकंड उनका वो ये होते हैं कि कान में ये लगा के देखो, मेरे कान में भी लगा रखा है, ये हाँ देखा है ना, हाँ हाँ, मेरे कान में भी लगा रखा है। तो हम भी इंसान है, आप तो डॉक्टर वुमेन बीइंग डॉक्टर है, तो डॉक्टर हैं। बीमार नहीं होते। मैं अच्छा बीमार नहीं हूँ। बीमार हाँ, नहीं होने के लिए, अच्छा हमारे इम्यून अच्छा, सिस्टम को नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन देखा है ना आपने। राइट राइट हम राइट, दिल्ली का पोल्यूशन में ही रहते हैं। सही है। तो अगर कोई और होते तो ये 30 साल में हाँ जा चलो चुके ठीक है, होते। इतना एक्सपीरियंस रखना। नहीं, हम उसके लिए बात करते हैं, मतलब एडिक्शन एडिक्शन पर्सन को आपने पहले तो 5-7 दिनों में, कितने दिनों में उसने एडिक्शन को छोड़ा? ये 1 वीक लगा। चेन स्मोकर था हाँ, और एक काफी सारा प्रॉब्लम हुई है वो मेरे पास रेगुलर आते रहे। ये जो 2 पेशेंट के लिए मैं संडे को भी मेरा क्लिनिक के ओपन ओपन करके रखते थे। उनको लिया, इतना मैं डेली मतलब, ये आपका आते थे तो हाँ, आप उनको डेली, पॉइंट्स प्रेस करते थे, हाँ, तो पॉइंट्स पर एक 1 वीक में उसने अपना पहले स्मोकिंग छोड़ दी जो छोड़ दिया। रेगुलर स्मोकिंग हाँ, करता था? शिवर खाते थे वो। अच्छा, अगर ये ना पिए ना ले तो नहीं वो नहीं लेने से कमजोरी होने शिवरिंग लगता है। होते थे, हाथ ऐसे शिवर हाँ, करते थे। पता है आपको? वो कंट्रोल आ गया। वो सब कंट्रोल किया, अच्छा क्योंकि ब्रेन से अच्छा, उसको स्ट्रॉन्ग वाइब मिला। मिला। हम्म, तो एक सेल्फ भी तो होता है ना इसके अंदर, कि किसी का एक सेल्फ तो फिर मोटिवेशन भी काउंसलिंग भी होता है। होते हैं ना सर हाँ इसमें। कुछ ना कुछ उसको हाँ, मोटिवेशन रहेगा। मेडिसिन कुछ नहीं दिया आपने? मेडिसिन कुछ भी नहीं दिया, खाने पीने में बदलाव हम्म, तो उसने माना इस माना, बात को, माना। माना, ठीक है। तो यहाँ से उसका क्योंकि हाँ लोग, आप मैंने ये देखा है मेरे ज़िंदगी में, मेरा ये इस लाइन में आने के बाद में लाइफ में मैंने ये देखा है कि लोग पागल होके घूमते हैं कि कैसे कहाँ जाके एक बच्चा। कहाँ तो माथा टेकते हैं, कहाँ तो बिल्कुल, कहीं जाते हैं, कहीं कहीं पहाड़ों पे जाते हैं, कहीं कहीं कुछ भी बोलो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो 3 टाइम जो हाई, इम्यून सिस्टम हाई होने का जो लेडी है, हम्म, उनका हस्बैंड बाहर था, अच्छा, फॉरेन कंट्री में। वो अकेले ये सारा टेस्ट के लिए भाग दौड़ करती थी, भाग दौड़ करती थी। सारा टेस्ट, सबसे लास्ट में फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक ब्लॉक का भी वो हो भी गया टेस्ट, ओके था। वो भी ओके था। तो फिर बोल दिया कि कोई फायदा नहीं है। ऐसे हम्म, टाइम में मैं मिली हूँ, हम्म। हम अब दोनों मिले। इस केस में क्या हुआ, जो ये वाला केस ये हमने वाला केस में वो जेंट्स का तो मैंने बता दिया। हम्म, फिर मैंने कहा कि कंटिन्यूस 1 महीना मेरे पास आना है, संडे को भी छोड़ना नहीं है, हम्म, कंटिन्यूस आना है। क्योंकि उनका तो मैंने 1 महीना बताया, मैंने कहा है कि 1 महीने में अगर ठीक हो गया आपका काउंट तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको कंटिन्यूस जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक आना ठीक नहीं पड़ेगा। चलेगा, ऐसे ठीक है। बोला तो वो मान लिया। तो वाइफ को क्या प्रॉब्लम थी? वाइफ को एक तो थायराइड प्रॉब्लम, अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंस, हम्म, इम्बैलेंस से पीरियड्स इरेगुलर था।
कभी 2 महीने में एक बार, कभी 3 महीने में एक बार, ऐसे होते थे। ठीक है। तो हार्मोन बैलेंस करने के लिए भी ये 2 थेरेपी यूज़ किया है मैंने। ऑरिक्लो हाँ, और ऑरिकुलो और एक्यूप्रेशर अच्छा और कपिंग थेरेपी। कुछ टाइम बाद मैंने कपिंग थेरेपी भी शुरू किया, ताकि स्पाइन एक्टिवेट करना भी ज़रूरी था, क्योंकि हमारा स्पाइन से सारा ऑर्गन के लिए ब्लड का सर्कुलेशन जाते हैं। सारा ऑर्गन को, जैसे हम पौधा लगाते हैं और पौधे में पानी रोज डालना है, तब जाके वो पौधा हरा हरा नजर आते हैं, ऐसे हमारा स्पाइन जो पूरा ऑर्गन के लिए सर्कुलेशन देते हैं। तो स्पाइन को सबसे पहले एक्टिवेट किया। तो मेरा मेरा ट्रीटमेंट में कुछ अलग रूल्स है अलग और ही लोगों है, से। सही बात है। तो तो इसमें आपने उनका लाइफस्टाइल चेंज किया। वो कितने लाइफस्टाइल चेंज कितने किया। टाइम से वो प्रॉब्लम में चल रहा था ये कपल? कभी 8 साल से। तो उन्होंने भी तो बहुत टेस्ट किए होंगे हाँ पहले, हाँ, मेडिकली तो हम बहुत कुछ किया होगा। बहुत टेस्ट, इतना सारा टेस्ट का रिपोर्ट रिपोर्ट लेके मेरे पास आए। थायराइड कितने टाइम में क्या रिकवर हुआ? थायराइड नॉर्मल लेवल में लेके आए। कितने टाइम में हुआ? थायराइड तो नॉर्मल में लाने में 2 महीने लग गया था मेरे को। अच्छा, तो पर वो कपल को आपने कब इनको बोला कि अब मेरी तरफ से टेस्ट तुम्हारे कंप्लीट है, मेरी तरफ से तुम्हारा एग्जामिनेशन, और 6 मंथ में, 6 मंथ में आपने लेडी इनको को, जेंट्स को 1 मंथ 1 मंथ में। तो ये दोनों प्रिपेयर हो गए थे कि अब हमें हाँ, अब हम फैमिली प्लान कर सकते हैं। कर सकते तो 6 मंथ्स के बाद हैं। आपने ये उनको मतलब मैं बता नहीं सकते, वो लेडी को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IVF ये सब किया था, इसका नहीं भी हुआ। इसका भी हो चुका हाँ, है? इसका भी हो चुका था, क्योंकि ये हॉस्पिटल का स्टाफ थे, नर्स बहुत दिल्ली का एक बहुत माना हुआ उसकी हॉस्पिटल का नर्स नर्स। में, अरे कमाल है। और उसके बाद ये मतलब नॉर्मली वो हुआ है। वाह, कोई ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ा, ऑपरेट ना नहीं IVF करना करने का पड़ा। जरूरत पड़ा, ना इनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने का जरूरत पड़ा। वाह, वाह, कमाल है। वो सबसे बड़ी बात है Achievement मेरे, है, हाँ अचीवमेंट सही है में, मेरा। सही में, सही में। वाह, तो यहाँ पे थायराइड और स्पर्म काउंट और हार्मोनल इम्बैलेंस का इम्बैलेंस इशू था, ये रिकवरी मिला। कमाल है। वाह, अभी तो ये लोग आते होंगे आपके पास? आते हैं, क्या क्या कभी कुछ? जब भी उन्हें बुलाते हैं तभी वो बच्चों के लेके आते हैं। ये दोनों को 2-2 बच्चे हैं अभी। अरे वाह तो कैसा लगता होगा आपको ये बहुत अच्छा लगता है। तो वो खुद भी क्या बोलते होंगे? कभी वो तो कई अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में बोलते होंगे कि भाई हमारे तो ये ना, ये पेशेंट केरल के थे, दिल्ली में सेटल्ड है ये लोग। दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल में नर्स है, वो बैंक में जॉब करता था हस्बैंड। अच्छा, तो ये लोग मेरे पास आके पहले बताया, ये 8 साल हो गया हमारे शादी को, अभी तक कोई बच्चा नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोल रहे थे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसियों को और बाकी लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को प्रॉब्लम है, हमको बच्चा नहीं है। यही वेडिंग है, वो वेडिंग मैं बोल रही हूँ अभी यहाँ पे।